दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाईसी युद्धराज पर। यह हमारी 4th क्लास है जिसमें हम राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, इससे पहले हम 3 क्लास और ले चुके हैं जिसमें हमने राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चंस पढ़े हैं। तो दोस्तों, इसे हम अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी दे देंगे। तो दोस्तों, आप वहां से उन टॉप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों कि मूणोत नैण सीरी ख्यात किसकी रचना है। कि भाई ये मूणोत नैण सीरी ख्यात है वो किसकी रचना है। तो वो है दोस्तों मूणोत नैण सी जी की। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है मूणोत नैण सीरी ख्यात, तो इससे आपको साफ साफ पता चल गया है कि मूणोत नैण सी जी की ये क्या है, लिखी हुई एक ग्रंथ है, उनकी रचना है। ठीक है दोस्तों, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ख्यात क्या होती है। कि भाई ये ख्यात क्या होती है। इन्होंने जो लिखा है कि मूणोत नैण सीरी ख्यात, तो इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों, ख्यात का मतलब होता है ख्याति, ख्याति प्रतिपादित करना, ख्याति प्रतिपादित करना। मतलब जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे कि महाराणा प्रताप है, उनकी ख्याति, उनके बारे में जो भी उन्होंने किया है उसके बारे में एक विस्तृत इतिहास, उसको ही हम क्या कहते हैं, ख्यात कहते हैं। उनकी ख्याति को बताना, उन्होंने क्या क्या किया है, तो उस विस्तृत इतिहास को, किसको, विस्तृत इतिहास को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, ख्यात कहते हैं। क्या कहते हैं, ख्यात किसे कहते हैं, विस्तृत इतिहास को ही ख्यात कहते हैं। तो दोस्तों, मूणोत नैण सीरी ख्यात किसकी रचना है, मूणोत नैण सी जी की रचना है। और आगे दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज समझिए इसके बारे में। आपको क्वेश्चन पूछ रहे कि भाई ये मूणोत नैण सीरी जी की जो ख्यात है वो किस भाषा में लिखी है, वो इन्होंने किस भाषा में लिखी है। तो दोस्तों, इसका आंसर लिखिएगा कि ये लिखी गई है मारवाड़ी एवं डिंगल भाषा में। कौन सी भाषा में, डिंगल भाषा में। कौन सी भाषा में, डिंगल भाषा में लिखी गई है। दोस्तों याद रखिएगा किस भाषा में लिखी गई है ये ख्यात, मारवाड़ी एवं डिंगल भाषा में लिखी गई है। और दोस्तों इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो इसमें समस्त राजपुताने के साथ साथ, समस्त राजपुताने के साथ साथ इसमें राठौड़ों के विस्तृत इतिहास का वर्णन मिलता है। दोस्तों एक और चीज समझिए, एक इंटरेस्टिंग चीज है इसके बारे में। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि भाई राजपुताने का अबुल फजल, राजपुताने का, किसका, राजपुताने का अबुल फजल किसे कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि राजपुताने का अबुल फजल किसे कहते हैं। तो दोस्तों, राजपुताने का अबुल फजल कहते हैं मूणोत नैण सी जी को। किनको कहते हैं, मूणोत नैण सी जी को ही हम क्या कहते हैं, राजपुताने का अबुल फजल कहते हैं। देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं कि राजपुताने का अबुल फजल किसे कहते हैं, मूणोत नैण सी जी को कहते हैं। मूणोत नैण सी जी की जो ख्यात है वो किस भाषा में लिखी गई है, मारवाड़ी एवं डिंगल भाषा में लिखी गई है। और दोस्तों, ख्याति प्रतिपादित विस्तृत इतिहास किसे कहते हैं, ख्यात को कहते हैं अपन, जिसमें ख्याति को प्रतिपादित करते हैं, ख्याति बताई जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे की बात देखते हैं। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग चीज समझिए, इनकी एक और रचना कौन सी है, मारवाड़रा परगना री विगत, मारवाड़रा परगना री विगत, इनकी एक और रचना है दोस्तों। ये रचना भी किसकी है, मूणोत नैण सी जी की है, मारवाड़रा परगना री विगत। और दोस्तों क्वेश्चन देखिए कैसे बनने वाला है कि राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं। क्या, राजस्थान का गजेटियर
राजस्थान का गजेटियर किसे कहते हैं? तो गजेटियर किसे कहते हैं? वो कहते हैं अपन इनकी इसी रचना को मारवाड़ा परगनारी विगत को ही हम राजस्थान का गजेटियर कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। बेली कृष्णरी ग्रंथ किसकी रचना है? दोस्तों इससे पहले हमने जो क्वेश्चन पढ़ा है मूणोत नैणसीरी ख्यात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद बेली कृष्ण रुक्मणी री ग्रंथ किसकी रचना है, ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे। बेली कृष्ण रुक्मणी री ग्रंथ किसकी रचना है? वो अपने पृथ्वीराज राठौड़ जी की। किनकी रचना है? पृथ्वीराज राठौड़ जी की रचना है बेली कृष्ण रुक्मणी री। क्या है? बेली कृष्ण रुक्मणी री। और दोस्तों एक चीज और समझिए, जो ये बेली दे रखा है अपन को, तो ये भी एक साहित्य, बेली साहित्य होता है। एक बेली साहित्य होता है जिसमें इन्होंने इसे लिखा है। इसमें क्या होता है कि इसमें राजा महाराजाओं के इतिहास का वर्णन मिलता है। राजा महाराजाओं के इतिहास का वर्णन मिलता है। सामंतों का वीर रसपूर्ण वर्णन मिलता है। सामंतों का वीर रसपूर्ण, कैसा? वीर रसपूर्ण वर्णन मिलता है बेली साहित्य में। याद रखिए, बेली साहित्य क्या होता है? इसमें राजा महाराजाओं के, सामंतों के वीर रसपूर्ण वर्णन मिलता है। जो राजा महाराजाओं के सामंत होते थे ना, उनका वर्णन इसमें मिलता है बेली साहित्य में। दोस्तों तो याद रखिएगा कि बेली कृष्ण रुक्मणी री ग्रंथ किसकी रचना है? तो हमारे पृथ्वीराज राठौड़ जी की रचना है। और दोस्तों इंटरेस्टिंग चीज समझिए इसके बारे में। क्या समझिए? इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि भाई इस ग्रंथ को पांचवा वेद कहते हैं। इस ग्रंथ को क्या कहते हैं? पांचवा वेद कहती हैं। पांचवा वेद कहती हैं। क्वेश्चन आ जाए कि किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा जाता है? तो वो है बेली कृष्ण रुक्मणी री। और इसमें पता है क्या है बेली कृष्ण रुक्मणी री में? इस साहित्य में कृष्ण जी और रुक्मणी जी का जब विवाह हुआ था, उसमें क्या क्या घटनाएं घटी थी, कैसे विवाह हुआ था, उसके बारे में पृथ्वीराज राठौड़ जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है दोस्तों। बहुत सुंदर वर्णन, इसलिए इस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा गया है। ठीक है दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग चीज समझिए। क्या एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या कि भैया 19वां पुराण किसे कहते हैं? 19वां पुराण किसे कहते हैं? तो 19वां पुराण भी किसे कहते हैं? हम इसी रचना को कहते हैं बेली कृष्ण रुक्मणी री को। हमारे धर्म ग्रंथ में 18 पुराण हैं, पर 19वें पुराण की उपाधि बेली कृष्ण रुक्मणी री को दी गई है दोस्तों। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों याद रखिएगा कितने क्वेश्चन बने। 19वां पुराण किसे कहते हैं? बेली कृष्ण रुक्मणी री को। इस किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहते हैं? तो बेली कृष्ण रुक्मणी री को। फिर आपसे पूछ ले कि भाई किसने लिखा है इसे, किसने इस ग्रंथ को लिखा है, किसने इसकी रचना की है? तो वह पृथ्वीराज राठौड़ जी ने की है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आ जाए कि बेली साहित्य में क्या होता है? तो राजा महाराजाओं के, उनके सामंतों के वीर रसपूर्ण वर्णन मिलता है, जो उन्होंने पराक्रम किए होते हैं उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि भाई किस दुर्ग का प्रवेश द्वार, नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। कि भाई किस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना, तो वह अपना रणथंभौर दुर्ग का। कौन से दुर्ग का? रणथंभौर दुर्ग का। अब आपसे क्वेश्चन आ जाए कि रणथंभौर जो दुर्ग है अपना, जो रणथंभौर दुर्ग है भाई, इसकी स्थापना किसने करवाई? किसने इसे बनवाया था? तो दोस्तों इसे चौहान शासकों ने बनवाया था। किसने? चौहान शासक कौन? या तो आपके दिए रणथन देव, या फिर इन्हीं का नाम क्या है? रणतिन देव। इन्होंने क्या करवाया था? रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? 8वीं सदी में। कब करवाया था? 8वीं सदी में करवाया था। तो दोस्तों याद रखिएगा। और एक और चीज समझिए, एक और इंटरेस्टिंग चीज इसके बारे में क्या है
कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से शामिल किया गया था। कब? 2013 को। कब? 2013 को जून में। 2013 जून में किया गया था। इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था दोस्तों। ठीक है, याद रहेगा। आप एक और इंटरेस्टिंग चीज के बारे में सुन लीजिए कि 1301 ईस्वी में प्रथम साका यहीं पर हुआ था। राजस्थान का प्रथम साका। किसका? राजस्थान का यहीं पर हुआ था। प्रथम साका राजस्थान का यहीं पर हुआ था। किस किस के बीच में लड़ाई हुई थी? राणा हम्मीर। किस किस के बीच? राणा हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच। और दोस्तों इसी अलाउद्दीन खिलजी की वजह से चित्तौड़ में प्रथम साका 1303 ईस्वी में हुआ था, जब इसने राजा राणा रतन सिंह के साथ युद्ध किया था। तब उस टाइम चित्तौड़ का प्रथम साका हुआ था। ठीक है, पर राजस्थान का प्रथम साका 1301 ईस्वी में हुआ था। राणा हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच जब युद्ध हुआ था। राणा हम्मीर की आन बान शान के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कितने क्वेश्चन होंगे? 1301 ईस्वी में प्रथम साका राजस्थान का राणा हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है अपना रणथंभौर। और कब शामिल हुआ? 2013 जून में। चौहान शासक रतनदेव या रणतिनदेव ने 8वीं सदी में रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा। किस दुर्ग में प्रवेश द्वार 9 लाखा दरवाजा कहलाता? रणथंभौर दुर्ग में। और दोस्तों बख्तरबंद दुर्ग पता है किसे कहते हैं? वो अपने रणथंभौर दुर्ग को ही कहते हैं बख्तरबंद दुर्ग। क्या? बख्तरबंद दुर्ग। बख्तरबंद दुर्ग भी किसे कहते हैं अपन? रणथंभौर दुर्ग को कहते हैं। दोस्तों चलो आगे चलते हैं। प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी कहाँ है? कि प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी कहाँ है? तो दोस्तों वो है अपनी बूंदी में है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब बावड़ी का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? जो बावड़ी का मतलब पता है क्या होता है? बावड़ी का मतलब होता है सीढ़ियों वाला कुआं। सीढ़ियों वाला कुआं किसे कहते हैं? हम बावड़ी को कहते हैं। स्टेप वेल्स भी से कहा जाता है दोस्तों। स्टेप वेल्स, सीढ़ियों वाला कुआं। और दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज समझिए। बूंदी को, किसको? बूंदी जिले को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। क्या? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। हिंदी में बावड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो वो बूंदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स बूंदी को कहा जाता है। दोस्तों कितने क्वेश्चन है? रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में है, बहुत प्रसिद्ध है। बावड़ी क्या होती है भाई? सीढ़ियों वाला कुआं होता है जहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता है। इसे स्टेप वेल कहते हैं। बूंदी को हम क्या कहते हैं? सिटी ऑफ स्टेप वेल्स को। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बावड़ियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों चलो आगे चलते हैं। दोस्तों कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए नारियल पूर्णिमा कब मनाई जाती है? कि भाई नारियल पूर्णिमा कब मनाई जाती है? तो दोस्तों याद कीजिए, ये मनाई जाती है श्रावण पूर्णिमा को। अब एक चीज याद करने वाली क्या है इसमें? एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि भाई नारियल पूर्णिमा को ही हम रक्षाबंधन मनाते हैं। या फिर नारियल पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन मनाते हैं और या श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाते हैं। एक ही बात हुई। और ऐसे नारियल पूर्णिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दिन
भाइयों के हाथ पे जब बहनें कलाई पर राखी बांधती हैं तो उन्हें नारियल देती हैं। क्या देती हैं? नारियल देती हैं। इसलिए श्रावण की पूर्णिमा होती है तो इसे नारियल पूर्णिमा कह दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और जल्दी से लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और राजस्थान के टॉप क्वेश्चंस पढ़ते रहिए दोस्तों। ठीक है, जय जय श्री राधे। थैंक यू दोस्तों।